नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये समसाहुणम् ऐसो पंच नमोक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै या कबूथुई अल्पप्रज्ञा बूंद दधी को क्या कहे शेष कुछ भी ना बचा जब सत सदा शिव हो गए वंदनामि ही निरंतर आत्मस्मृति में ही रहे तीर्थपतिया सहज केवली सिद्ध जो भी हो गए बस सत सदा शिव हो गए बस सत सदा शिव हो गए। अरहंत वितराग परमात्मा को भावमय वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। इस श्लोक में मौजूद दृश्य अदृश्य समस्त षट जीवनी कायों के प्रति प्रतिपल प्राप्त हो रहे हर सहयोग समवाय के प्रति सतत आभार आभार आभार। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम। ओम। बोधि प्रदाता दृष्टिदाता आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी एवं सदगुरु विकास स्वामी जी के चरणों में वंदन। तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। जय हो। एवरीथिंग इज ओके। मुझे Yes. अमित जी दिखाई नहीं दे रहा। अमित जी ऑफ Everything is स्क्रीन good. है। आप Everything is good. आप ऑफ स्क्रीन है। हाँ अब आप दिखाई दिए। तो सामने कोई हो तो बोला जाता है। नहीं, सही बात। सर,
हम बात कर रहे तत्वार्थाधिगम सूत्र के 5वें अध्याय के 28 सूत्र कर चुके हैं हम। 28 लास्ट सूत्र, लास्ट सेशन में हमने बात की थी। हम जयपुर में थे, आज हम मुंबई में हैं। और इस बीच में दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन हो गए। तो हम लास्ट सेशन में बात की थी पुद्गल द्रव्य के बारे में, कि जो पुद्गल द्रव्य है वह स्कंद रूप भी है और अणु रूप भी है। और जो वैज्ञानिक जगत जिसको एटम बोल रहा है, वह जो वितराग दर्शन जिसको एटम बोल रहा है उससे भिन्न है। वैज्ञानिक जगत जिसको एटम आज बोल रहा है, आरत दर्शन उसको स्कंद ही बोलेगा, क्योंकि स्कंद ही दृष्टि का विषय बन सकते हैं। लास्ट सेशन में लास्ट सूत्र था भेद संगाताभ्याम चाक्षुषा। जो चाक्षुष हो सकते हैं, जो दृष्टिगोचर हो सकते हैं, वो भेद और संगात से पैदा हुई कोई रचना होगी। और उसके पहले सूत्र में हमने जाना था कि भेद और संगात से पैदा हुई रचना स्कंद होती है, और अणु जो है वो भेद से पैदा होता है, वो संगात से नहीं पैदा होता। संगात मीन्स कॉम्बिनेशन। तो जो अणु है वो किसी कॉम्बिनेशन से पैदा नहीं हो रहा है, वो भेदाद अणु, वो भेद से पैदा हो रहा है। वो इस किसी स्कंद के टूट जाने से, बिखर जाने से, खिर जाने से, खंडित हो जाने से, उसका कोई अंतिम अविभाज्य इकाई है, उसको अणु कहा गया है ना। तो अणु जो है वो संघात से, कॉम्बिनेशन से नहीं पैदा हो रहा है। और फिर अणु जो है वो परम अणु है। परम अणु है जिसको परमाणु बोला गया। वो इतना फाइन पार्टिकल है, इतना सूक्ष्म है कि वो हमारी आंखों से नहीं दिखाई दे सकता है। इवन देन केवल केवल ज्ञानी भगवंत ही उसको जान देख सकते हैं। अदरवाइज कोई छद्मस्त मनुष्य उसको नहीं जान देख सकता है। ये बात उन लोगों ने अपने दर्शन से प्रकट की, जानी। और ये बात स्थानांक सूत्र के अंदर भी उल्लेखित है। स्थानांक सूत्र में भी ये वर्णन आता है कि छद्मस मनुष्य क्या क्या नहीं देख सकता है, क्या क्या उसके लिए असंभव है। तो उन्होंने बोला कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीव रहित मतलब शरीर रहित जीव है तो उसको वो नहीं देख सकता है। इसी तरह से पुद्गल के परमाणु रूप को वो नहीं देख सकता है ना। शब्द को वो नहीं देख सकता है। हम शब्द सुन रहे हैं लेकिन हम शब्द को देख नहीं सकते हैं। हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हम ध्वनि कंपनों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको कहा जाए, इसको देखा जाए, तो हम नहीं देख सकते। तो मैंने सुना था किसी आर्टिकल में, मैंने पढ़ा था कि एक गांव में कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करते हुए, जैसे इंजीनियरिंग के छात्र होते हैं तो वो अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हुए बहुत सारे छोटे मोटे कुछ मशीन मैकेनिज्म डेवलप किया है ना, कुछ ऑपरेटर्स डेवलप किए। तो संयोग से उसी गांव के अंदर उस दिन वो वैज्ञानिक जिसने बिजली के ऊपर, विद्युत के ऊपर सर्वाधिक काम किया है, वो उनका वहां पर आगमन हुआ। तो बच्चों ने उस वैज्ञानिक के सामने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन बताया कि हमने ये किया वो किया। तो वैज्ञानिक भी खुश हुआ कि छोटे बच्चे देखो क्या क्या कर रहे हैं। तो फिर टीचर ने बताया कि ये साइंटिस्ट हमारे बीच में आए, तुम इनसे कोई प्रश्न करना चाहो तो कर सकते हो। एक बच्चे ने प्रश्न कर लिया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी सर। अब जिसने विद्युत पे जिंदगी भर शोध कार्य किया है, जो विद्युत की दिशा में, इलेक्ट्रिसिटी की दिशा में एकदम मतलब नोबेल पुरस्कार विजेता है, अभी साइंटिस्ट का नाम मुझे नहीं याद है। लेकिन इतनी मजेदार बात है कि वो साइंटिस्ट बोला कि मैं उस दिन पहली बार फील किया कि मैं उतना इग्नोरेंट हूँ जितना ये बच्चा है। मैं भी नहीं जान रहा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी से बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्या है एग्जैक्टली, तो हम उसको नहीं जान रहे, हम उसको नहीं देख रहे हैं ना। ये इलेक्ट्रिसिटी की बात है, ये शब्द की बात है, ध्वनि कंपन की बात। हम बहुत सारी चीजें हम नहीं देख रहे हैं, हम प्रयोग में कर रहे हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं रहे, जान नहीं रहे, है ना। तो इस जगत में अपनी विचित्रताओं को भी, इस जगत की विचित्रताओं को भी हमें समझने के लिए सदा ओपन रहना होगा। और अपनी असमर्थताओं और असक्षमताओं के प्रति भी हमें ओपन रहना होगा, कि हम कहाँ कहाँ पर अभी कमजोर है, कहाँ कहाँ पर हम जान नहीं सकते। तो उस दिशा में हमें
जहां हम जान नहीं सकते उस दिशा में हमें कुछ मानने या नकारने दोनों की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज क्या होता है कि जब हम जिसको हम जान नहीं सकते या तो उसको मान लेते हैं, अथ- अथवा हम उसको नकार देते हैं। हम कहते हैं ना ना, मानना ही नहीं, क्योंकि हम जान नहीं सकते तो उसको मानना ही नहीं। लेकिन सत्पुरुष बोलते हैं कि ना मानो ना नकारो। अगर जान सकते हो तो जानो, अथवा जो नहीं जान सकते उसके प्रति आ ओपन रहो, खुले रहो। लेकिन कोई भी धारणा बना करके अपने चित्त को ब्लॉक मत करो। अदरवाइज क्या होता है, हमारा मन जल्दी से किसी भी चीज को या तो पकड़ बना लेगा या उसके प्रति ब्लॉक पैदा कर लेगा, कि चलो इसको छोड़ ही दो, ब्लॉक पैदा कर दो कि नहीं ये तो हम जान ही नहीं सकते, या ये ऐसा है वैसा है, कुछ भी धारणा बना करके हम उस पर कहीं ना कहीं उसको ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन हमें ब्लॉक नहीं करना है। लेकिन मनुष्य देखो सदा जिज्ञासु रहा तो वो खोज करता गया। तो वैज्ञानिकों ने जब भौतिक आयाम में बहुत कुछ जाना परखा, तो उन्होंने जितना जाना उतना ही ज्यादा उनको ये भी पता लगा कि हम बहुत सारी चीजें जान ही नहीं सकते उसको। भारतीय दार्शनिकों ने बहुत प्यारा एक शब्द दिया। उन्होंने तीन बातें बोली। बोला एक है ज्ञान, एक है अज्ञान, एक जो जान रहा है, एक जो हम नहीं जान रहे हैं, और तीसरा अज्ञेय। अज्ञेय का मतलब है जिसको जाना ही नहीं जा सकता। तो वो बोलते हम जितना जानते हैं उतना हमें पता लगता है कि ये तो अज्ञेय है, हम जान ही नहीं सकते। तो वैज्ञानिकों ने भी जितना शोध किया उनमें से जो ईमानदारी से अपने अपनी दिशा में आगे बढ़ते गए उनको उतना पता लगा कि हम किसी एक विषय में जितने विशेषज्ञ बनते जा रहे हैं उतना ही हमें समझ में आ रहा है हम इतनी सारी दिशाओं में एकदम अज्ञानी है। उन्हें ये समझ में आया कि मैं जितना जान पा रहा हूँ उतना ही समझ में आ रहा है कि मैं नहीं जान रहा पा रहा हूँ। क्योंकि जो नहीं जान पा रहा हूँ वो बहुत बड़ा है, जो जान पा रहा हूँ वो बहुत थोड़ा है। ऐसी कोई बातचीत चल रही थी जब विराट गुरु जी के साथ हम बैठे हुए किसी प्रसंग पे बात चल रही थी। तो उन्होंने अपने अनुभव से बताया कि अगर वैज्ञानिक प्रकृति के किसी भी मतलब अनंत आयामों को भी अगर उद्घाटित कर दे, तो भी अनंत अनंत आयाम प्रकृति के हमेशा अछूते ही बने रहेंगे, जिसको कोई वैज्ञानिक कभी छू ही नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि इतना विराट है ये जगत। यहाँ एक ही वस्तु के गुणधर्म की भी अगर हम शोध करने जाएं, तो उस वस्तु के भी इतने सारे फेजेस है कि हम जानते जानते हम चूक जाएंगे, लेकिन हम उस वस्तु को नहीं जान सकेंगे। तो क्या नहीं जानना हमारी नियति है? ऐसा भी नहीं है। नहीं जानना नियति नहीं है। आज जान पाना हमारी सामर्थ्य के बाहर है। तो उपाय क्या है? उपाय है। कितनी मजेदार बात है, उपाय है। क्या उपाय है? तो उन अनुभवी लोगों ने बोला कि उस एक तत्व को जान लो जिसको जानने के बाद कुछ जानने को शेष ही नहीं रहता। कितनी मजेदार बात उन्होंने बोली। उस एक तत्व को जान लो जिसको जानने के बाद कुछ जानने की जिज्ञासा शेष बचती ही नहीं, कुछ रहता ही नहीं, मन में प्रश्न ही नहीं बचता। और मन में प्रश्न ही ना बचे। विराट गुरु जी की कविता की मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गई इसी समय। वो कहते थे, ना प्रश्न उठे ना चाह जगे, जीना हर पल जीवंत बने, तन मन से प्रेम प्रसारित हो, सामायिक समकित रंग सने, तू नाथ बने या दास बने, क्रांति का सत्य छुपेगा क्या, आदर्शों के निर्बल कर से युद्ध का बल वीर्य दबेगा क्या। बहुत प्यारी पंक्ति। वो कह रहे ना प्रश्न उठे ना चाह जगे। बहुत ही अद्भुत अवस्था की बात है। ना प्रश्न उठे ना चाह जगे। और हम अपनी स्थिति देखें तो हर जगह पे इच्छा रहती है, कोई ना कोई चाह रहती है। और जब चाह रहती है तो कोई ना कोई सवाल भी बना रहता है।
जैसे इच्छा है पैदा हुई तो साथ ही सवाल पैदा हो जाएगा, इच्छा कब पूरी होगी? इच्छा कैसे पूरी होगी? इच्छा कौन पूरी करेगा? पूरी होगी भी या नहीं होगी? चाह के साथ ही कितने सारे सवाल आते हैं। सूत्र की भाषा में बोले तो जहाँ कांक्षा आती है वहां शंकाएं भी आ ही जाती है। और जहाँ शंका है वहां कांक्षा कहीं मौजूद है ही। और शंका और कांक्षा दोनों ही आदमी के समुचित नहीं होने का लक्षण है। अभी सूत्र की भाषा है, अपने लाइफ की प्रैक्टिकलिटी में आए तो हमें स्पष्ट होता है कि हर जगह पर हमारा चित्त प्रश्नों का भंडार बना हुआ है। और हर जगह पर हमारा हृदय के अंदर इच्छाएं इच्छाएं इच्छाओं का ज्वार उद्वेलित होता रहता है। तो ना प्रश्न उठे ना चाह जगे, जीना हर पल जीवंत बने। जीना हर पल जीवंत बने का मतलब क्या है? कि हम लाइफ को उसकी स्पॉन्टेनिटी में जीते जाए, ना अगला ना पिछला। और ये बड़ा डिफिकल्ट है। हम सब उसको पिछले से जोड़ करके जीते हैं और अगले की योजना के अंदर उसका कोई की तरह जीते हैं। और जानकार लोग बोल रहे हैं कि जीना हर पल जीवंत बने, लाइफ को उसकी स्पॉन्टेनिटी में टोटलिटी से जिया जाए। और टोटलिटी से जीने का मतलब ही विद अवेयरनेस है। विदाउट अवेयरनेस हम टोटलिटी में जी ही नहीं सकते। ना प्रश्न उठे ना चाह जगे, जीना हर पल जीवंत बने। तन मन से प्रेम प्रसारित हो, सामायिक समकित रंग सने। तन और मन से प्रेम का प्रसारण हो, और कैसा रंग हो? बोला समकित रंग हो, मतलब संतुलित स्थिति आ जाए, संयम आ जाए जीवन में, सामायिक घटित हो जाए जीवन में। सामायिक के अभ्यास करने का मतलब भी यह है कि वो अभ्यास हमारी जिंदगी में इस तरह भांति फैल जाए कि हमारा रंग ही संकेत रंग हो जाए, हमारे भीतर संयम का जन्म हो जाए। तू नाथ बने या दास बने, क्रांति का सत्य छुपेगा क्या? अरे तू क्या बनता है, तेरे भीतर क्या होता है, वो छुपेगा नहीं, वो प्रकट हो ही जाएगा। अगर तू अपना स्वामी बन गया तो भी प्रकट हो जाएगा, तू गुलामी बना रहा तो भी प्रकट हो जाएगा। क्रांति का सत्य छुपेगा क्या? अगर तेरे भीतर कुछ परिवर्तन हुआ है, तू तेरे भीतर जाग आया है, तो तेरी जागृति छुपी नहीं रहेगी, वो उद्घाटित होगी, वो प्रकट होगी। फूल खिला है तो खुशबू नवमंडल में फैली जाएगी। बिना बुलाए भी भंवरे फूलों के पास पहुंच ही जाएंगे। क्रांति का सत्य छुपेगा। जब महावीर जैसे व्यक्ति आएंगे तो इंद्रभूति गौतम जैसे व्यक्ति अपनी शिष्यों की भीड़ को छोड़ करके, अपनी पद प्रतिष्ठा का मोह छोड़ करके उस महावीर की तरफ आकर्षित हो ही जाएंगे। कोई जीवंत अनुभवी चेतना के समक्ष बहुत सारे खोजी जिज्ञासु भक्त पिपासु हृदय वाले लोग ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं। कहते हैं मेहर बाबा मौन में रहे वर्षों तक, उनके भीतर संपोति घटी तो इसके बाद वो कभी बोले ही नहीं। लेकिन उसकी उस चुप को सुनने के लिए भी, उस चुप में नहाने के लिए भी, उस चुप में बैठने के लिए भी दुनिया भर से लोग उनके पास पहुंचने लग गए। तू नाथ बने या दास बने, क्रांति का सत्य छुपेगा क्या? आदर्शों के निर्बल कर से, कर कहते हैं हाथ को, हिंदी भाषा में कर, बोला आपने वर्ड सुना होगा, कर कमलों के द्वारा उद्घाटन हुआ। कर हाथ को बोलते हैं ना। तो आदर्शों के, यानी आइडियल्स हम डेवलप करते हैं चारों ओर, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए,
वन शुड बी लिव लाइक दिस, वन शुड बी लिव लाइक दैट, वन शुड बी शो, ऐसा दिखाई पड़ना चाहिए। तो हर चीज में हम आइडियल्स पैदा करते हैं ना। तो क्या आदर्शों में जिंदगी जी जा सकती है? नहीं, आदर्श कभी भी प्रैक्टिकल नहीं होते। आदर्श केवल किताबों में होते हैं, केवल चित्रों में होते हैं, केवल स्ट्रेटेजी में होते हैं, कभी लाइफ में नहीं होते। जैसे मेडिकल साइंस की बात करें, तो वहाँ बताया जाता है ये एवरेज बीपी ऐसा रहना चाहिए, एवरेज डायबिटीज ऐसी होनी चाहिए बॉडी के अंदर में, बॉडी का तापमान ऐसा होना चाहिए। अगर आपने किसी ने बीएम हेगड़े को सुना हो, तो बहुत ही मजेदार, वो एक मेडिकल साइंस के डॉक्टर और एक बहुत सम्मानित और बहुत लर्नेड पर्सन है। वो कहते हैं कि एवरेज कहीं पाया ही नहीं जाता, एवरेज इज नॉट पॉसिबल। जो भी हम बोलते हैं बीपी एवरेज ये होना चाहिए, वो बोले कि एवरेज कैसे निकाला, हमने बहुत सारे लोगों का हमने एग्जामिन करके निकाला कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन कोई आदमी पर्टिकुलर एवरेज में कैसे हो सकता है। तो मस्त एग्जांपल देते हैं कि अगर हम सोचे कि इस कमरे के अंदर सब लोगों की एवरेज हाइट जो है वो 5.4 होनी चाहिए, तो आप क्या करोगे? जो 6 फुट का है उसके क्या टांग काटोगे? जो 4 फुट का है उसके अंदर क्या कुछ ऐड ऑन कर दोगे? तो कहते एवरेज हम निकाल के बोल देते हैं कि भाई यहाँ पे बैठे हुए लोगों की ये एवरेज हाइट है, लेकिन वो एवरेज हाइट मिलेगी कहाँ पर? पाई नहीं जा सकती। कोई लंबा है, कोई ठीक ना है, सब अपने अपने तरीके के हैं। लेकिन हमने एवरेज डिसाइड जैसे ही कर दिया, वैसे हमने माइंड के अंदर एक ब्लॉक पैदा कर दिया। अब उससे जरा भी कम ज्यादा होने पर हम परेशान हो जाते हैं, जबकि सबकी बॉडी अलग अलग है। जो दौड़ करके आया है, जो एथलीट है, उसका बीपी डिफरेंट होएगा। जो ध्यान में बैठा हुआ है 1 घंटे से, उसका बीपी डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन हम एकदम से परेशान हो जाते हैं, अरे एवरेज में जो फिट होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। तो हम हर जगह आदर्श पैदा करते हैं। हम जो है हम उसको नहीं जान करके हम कुछ और बनना चाहते हैं। और जैसे हम कुछ और बनना चाहते हैं, बस वैसी बनावटी स्थितियों के अंदर में आर्टिफिशियलिटी आ ही गई। और आर्टिफिशियलिटी आने का मतलब ही क्या हो गया कि अब हम जो है वो नहीं है, कुछ और हो गए। और फिर हम किसी किसी प्रभावों में जीते जाते हैं, और जो जो किसी भी प्रभाव में जीता जाता है उसको दास कहा, और जो अपने स्वभाव में जीता है उसको नाथ कहा, उसको स्वामी कहा हमने। कि वो अब अपने स्वभाव में जीता है, वो किसी प्रभावों के चलाए नहीं चलता। उसको कोई हंसा रुला नहीं सकता, उसको कोई गमगीन नहीं कर सकता, उसको कोई आहत दुखी परेशान नहीं कर सकता, उसके कान में कोई कील भी ठोक दे तो भी उसके आंखों से कोई आंसू नहीं निकलवा सकता, उसको गिड़गिड़ा नहीं सकता, उसको बेचैन नहीं कर सकता। क्यों नहीं बेचैन किया जा सकता? क्योंकि वो अपना नाथ हो गया और वो दास नहीं बचा। क्यों नाथ हो गया? क्योंकि उसके भीतर में कोई उम्मीद अपेक्षा चाहत बची नहीं। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी का जानकार था, साइंटिस्ट था, उसने अपना अज्ञान स्वीकार कर लिया। क्योंकि जैसे ही सामने क्वेश्चन आया, उसने अपने भीतर जाकर उसने कहा मैं भी नहीं जानता। मैंने इसका उपयोग किया है, प्रयोग किया है, ऐसे बहुत सारे कार्य किए हैं, इसके ऊपर रिसर्च पेपर लिखे हैं, लेक्चर्स दिया है, बट आई डोंट नो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एज इट इज। आई कांट से एनीथिंग। अपनी असमर्थता जाहिर हो गई। जो योगियों ने कहा अज्ञेय है ये तत्व, ये पूरे अस्तित्व को समझ पाना आसान नहीं है। फिर भी जिन्होंने जान लिया, उन्होंने कितना उपकार किया कि हमको भी कई कई सूत्र दे दिए, फार्मूले दे दिए। और वो फार्मूले इतने मजेदार हो गए, अंधे के हाथ में लकड़ी की तरह भी हो गए, कि तुम भटकोगे नहीं, रास्ता को टटोल टटोल करके पहुंच सकते हो। तुमको सहारा दे दिया। तो ये सूत्र बड़े मजेदार है।
जिसकी हम बात कर रहे हैं, पुद्गल विज्ञान को हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं। पुद्गल के बारे में इतनी सारी बातें हमने जानी और अभी और जाननी बाकी है, क्योंकि इसी 5वें अध्याय के अंदर अभी पुद्गल के परमाणुओं की संरचना कैसे कैसे होती है उसके बारे में भी आगे जिक्र आने वाला है। लेकिन आज का जो सूत्र है वो बड़ा ही मजेदार है। ये जो आज सूत्र आ रहा है 29th नंबर का सूत्र, ये पूरे इस अस्तित्व के बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में, इस जगत के बारे में, आ, वो क्या है, उसको कैसे समझा जा सकता है, उसको 3 शब्दों में व्यक्त कर रहा है, 3 शब्दों में बयां कर रहा है। उसको कहा, ये त्रिपदी है सत्य। ये 3 पद में सत्य प्रकट किया गया। और ऐसा परंपरा कहती है, हमें नहीं पता, लेकिन परंपरा ऐसा कहती है कि जब इंद्रपुति ब्राह्मण, अग्निपुति ब्राह्मण, वायुपुति ब्राह्मण, ये अपने अपने जमाने के ये वैज्ञानिक थे, इलेक्ट्रिशियन की तरह थे, बहुत ही अपने अपने विषयों के प्रकांड पंडित थे, अपने अपने सब्जेक्ट में ये मास्टर्स थे। ये ऐसे लोग जो भगवान महावीर की सभा में पहली बार आए हैं, भगवान महावीर के पास पहुंचे हैं, तो कहते हैं कि उनको, उनके भीतर ज्ञान का उद्घाटन जो हुआ वो महावीर के 3 शब्दों से ही हो गया। ऐसी परंपरा कहती है कि महावीर ने 3 पद कहे और उनके भीतर ज्ञान का उद्घाटन हो गया। और वो 3 पद बड़े महत्वपूर्ण। 3 पद मतलब 3 वर्ड्स, 3 शब्द बोले वो। और ये जो 29th का सूत्र है वो यही सूत्र है। ये कह रहा है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। सत, सत का मतलब जो मौजूद है, जो है। मौजूद है बोलने में भी 2 वर्ड बोल दिए हमने। मौजूद मतलब ही होना ही है, और है मतलब ही मौजूद ही है। तो जो है, सत यानी अस्तित्ववान, सत्तावान, एग्जिस्टेंस। व्हाट इज एग्जिस्टेंस? अस्तित्व क्या है? अस्तित्व क्या है? बोला, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। अस्तित्व है उत्पन्न होना, अस्तित्व विनाश होना, और अस्तित्व है द्रव्य रूप रहना। मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है। हाँ, बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है कि उत्पन्न होना, विनाश होना, पैदा होना और मरना, दोनों सत्य है। और द्रव्य रूप रहना, तीनों सत्य है। हमारी बुद्धि इतनी छोटी है, हम किसी भी बदलती पर्यायों के किसी एक रूप के साथ ही पकड़ बना करके बैठ जाने को इजी लाइफ होना समझते हैं। जबकि जीवन बड़ा मजेदार है। यहाँ आप किसी एक पहलू को पकड़ के नहीं बैठ सकते हो। बदल रहा है हर हर पल, बदल रही है हर घड़ी, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल जहाँ सुबह जियो, जो है समा कल हो न हो। कल की बात नहीं है, अगले पल भी नहीं होने वाला, अगला ही पल बदल जाएगा। इतनी मजेदार स्टोरी आती है वो सनत कुमार चक्रवर्ती की, जो हमारे
जैन कथाओं में मिलती है। कि उनके पास मैसेज आया कि कोई लोग आपका स्वरूप दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने बड़ी चर्चा सुनी आपके रूप की, तो आपको मिलने के लिए आए हैं। और कहते हैं इंद्र खुद ब्राह्मण का रूप बना करके उनका रूप दर्शन करने के लिए उनके सामने आए थे। सनत कुमार चक्रवर्ती कहते हैं रुको रुको, अभी मैं नहा करके नहीं आया हूँ। मैं नहा करके अपने पूरे फॉर्म में आता हूँ, सभा के अंदर उनको मिलूंगा। उनको वेट करने का बोलो। बिल्कुल कॉमन जनरल सी बात है। आपके घर पे कोई मिलने आया और आप अभी नहाकर तैयार नहीं हुए, तो आप बोलोगे वेट करो, उनको बाहर ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आता हूँ तैयार होकर। सनत कुमार चक्रवर्ती ने भी तो ऐसे ही बोला, उनको बिठाओ ड्राइंग रूम के अंदर, मैं तैयार होके आता हूँ। और वो जब तैयार होकर के पहुंचे, और वो ब्राह्मण रूपी वो इंद्र देवता उनको कहते हैं अब पहले जैसा रूप नहीं रहा, बदल गया। बोले बदल गया? हाँ, तुम जो थे अब वो नहीं हो। तुम्हारा रूप सुंदर था, लेकिन अब तुम्हारे शरीर में बहुत सारे रोग पैदा हो चुके हैं। रोग पैदा हो गए एक क्षण में? जी एक क्षण में। थूक करके देखो। बहुत प्यारी स्टोरी हमको बचपन से सुनाई जाती है शरत कुमार चक्रवर्ती की। उनको अपने रूप का अहंकार था, और उनको पता लगा कि उनके शरीर में तो महारोग पैदा हो गए हैं। और जिस शरीर का घमंड कर रहे थे वो क्षण में गायब हो गया। और एक चक्रवर्ती सम्राट के पास साधनों की क्या कमी? उस जमाने के जो भी हाईएस्ट डेवलप मेडिकल साइंस होगा उनके पास में, साइंटिस्ट होंगे उनके पास में, सारे वैद्य लग गए होंगे, सारे तांत्रिक मांत्रिक लग गए होंगे, लेकिन कोई भी उनके रूप को ठीक नहीं कर सकता, कर ही नहीं पाया। अतः उन्होंने खोज करी कि इसका उपाय क्या है। आगे तक खोज करते करते वो संयम के महामार्ग पर प्रविष्ट हो गए। श्रोतापन्न हुए, अपने ही स्रोत में पहुंच गए, अपनी ही धारा में आ गए, अपने ही स्वभाव में आ गए। अब ये संयम उनके भीतर की एक ऐसी समझ और प्रज्ञा से उनके भीतर डेवलप हुआ है। ये संयम का अर्थ ये नहीं था कि उन्होंने घर छोड़ के दीक्षा ली तो संयमित हो गए। अभी उनको ऐसे ही समझा जाता है कि घर छोड़ करके कोई साधुओं की संस्था में सम्मिलित हो गया तो वो प्रव्रजित हो गया, वो दीक्षित हो गया, वो संयमित हो गया। जबकि हुआ कुछ भी नहीं है, उसके भीतर भी कोई जागृति नहीं घटित हुई, कोई प्रज्ञा का जागरण नहीं हुआ। कोई उसके भीतर के आ संदेहों ने अपने भीतर कोई खोज के लिए पत्थर नहीं तोड़े हैं। और ऐसा जो वास्तविक अर्थों का संयम है, और कभी भी किसी को भी कहीं पर भी प्रकटित हो सकता है। उसके लिए दीक्षा लेना, घर बार छोड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप जहां हो वहीं पर, आप अपने ऑफिस में और आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, और आप उस सिचुएशन के अंदर या तो दूसरे को ब्लेम करो, और या अपने भीतर खोज में चले जाओ। ऑलवेज वी हैव टू ऑप्शंस, या तो हम बाहर की दिशा में जाए या हम भीतर की दिशा में जाए। और जैसे भीतर की दिशा में चले गए, वैसे कुछ और नई ओपनिंग होनी शुरू हो जाती है। वो चक्रवर्ती है तो इंटेलिजेंट भी रहा है, विजडम है उनके पास, प्रज्ञा है उनके पास में। बस अब उन्होंने अपनी प्रज्ञा का उपयोग दूसरों की दिशा में जाने की बजाय खुद की दिशा में जाने में लगा लिया। और जगाते गए जगाते गए जगाते गए, खुद को ही जगाते गए, खुद को ही जानते गए, आखिर है क्या, आखिर क्यों है ये शरीर, ऐसा क्यों हुआ। अतः उन्हें पता लगा कि शरीर उत्पत्ति और विनाश वाला है, पर इस शरीर में कोई एक ऐसा तत्व मौजूद है जो द्रव्य गुण वाला है, जो था है और रहेगा। और जब तक मैं उस उत्पत्ति और विनाश वाले तत्व के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उस पर मेरा ध्यान लगा हुआ है, तब तक मुझे कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, अपेक्षा है, उम्मीद जगती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो उम्मीद जगती है, और जब सब कुछ बिगड़ जाता है तो उम्मीद हर्ट हो जाती है। अतः हम कभी सुख के झूले में ऊपर जा रहे होते हैं और कभी दुख के झूले में नीचे आ रहे होते हैं। इस तरह से हम झूलते ही चले जाते हैं, घड़ी के पेंडुलम की तरह, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। सुख दुख, सुख
दुख, सुख दुख चलता रहता है। आशा निराशा, आशा निराशा, हर्ष विषाद, हर्ष विषाद, सब चालू रहता है। संयम का मतलब है कि वो बीच में आ गया। जैसे घड़ी का पेंडुलम बीच में आ गया, इसका मतलब घड़ी चलना बंद हो गई। अगर बीच में ठहर गया यानी घड़ी चलना बंद हो गई। आता तो वो हर बार है, दाएं से बाएं जाता हुआ, बाएं से दाएं जाता हुआ, बीच में तो आता ही है, लेकिन वो बीच में ठहरता नहीं है। बस वो आता है बीच को, न्यूट्रल गियर में गाड़ी आती है, लेकिन वापस वो किसी फर्स्ट सेकंड गियर में या थर्ड फोर्थ गियर में चली जाती है, न्यूट्रल गियर में रहती नहीं है। और जब गाड़ी न्यूट्रल गियर में आ गई है और रह गई है, टिक गई, इसका मतलब क्या हुआ? अब गाड़ी चलेगी क्या? अब नहीं चलेगी। न्यूट्रल गियर में कोई टिक गया तो उसकी कार अब नहीं चलेगी, उसकी गाड़ी अब नहीं चलेगी। यानी क्या हुआ? अब भ्रमण खत्म। जिसको ज्ञानी लोग बोलते हैं भाव भ्रमण खत्म, जिसको हम बोल सकते हैं अपनी भाषा के अंदर कि अब सारी बेचैनियां खत्म। कब बेचैनी खत्म हो गई? जब वो बीच में आ गया, संतुलन में आ गया, मध्य में आ गया, क्षण में आ गया, समय में आ गया। उस समय में आने को सामायिक कहा, समय में जीने को समुचित जीना कहा। अब वो संयम में आ गया, यानी अपने आप में आ गया। उत्पाद और व्यय, ये लगातार होने वाली वे अवस्थाएं हैं जो घड़ी के पेंडुलम को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लेके जाती जा रही है, लेके जाती जा रही है। द्रव्य हमारे भीतर की वो स्थिति है जिसको उन अनुभवी लोगों ने कहा साक्षी रूप हो जाना, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। और तीनों को ही सत कहा। मजेदार बात है, किसी को असत नहीं कहा है। ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं है, बोला है। कितनी मजेदार बात है कि कहीं नहीं कहा ऐसा नहीं है, क्योंकि नहीं है कहने में भी है तो आ ही गया ना। जब आप किसी को कह रहे हो नहीं है, उसमें भी है तो आ ही गया। और है का मतलब ही है कि वो है, मौजूद है। तो नहीं है मैं भी है, यानी सत। सत कभी असत नहीं हो सकता, असत कभी सत नहीं हो सकता। भगवत गीता बोलती है ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत। कि सत कभी असत नहीं होता, उसका विनाश नहीं होता। और असत कभी सत नहीं होता। और असत क्या है? वो है ही नहीं। अब जो है ही नहीं उसकी बात ही कैसे की जा सकती है? और जो है वो खत्म कैसे हो सकता है? साइंटिस्ट बोलते हैं एनर्जी कैन नॉट बी created, cannot be destroyed. It can just be transformed from one form to another form. यही बात ये सूत्र कह रहा है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पत्ति है, विनाश है और द्रव्य है, और तीनों का होना सत है, अस्तित्व है। ब्रह्मांड है, जगत है, मौजूदगी है। तो जो कुछ है वो तीनों गुण धर्म वाला है। और हमारा मन, ये भी उत्पत्ति विनाशशील है, लेकिन इसका मजेदार मजा क्या है? ये मन किसी एक चीज पे अटक जाना चाहता है। बस इसको एक चीज अच्छी लगती है, क्या? बसंत आया अच्छा लगा। उसे नहीं पता बसंत के पहले पतझड़ था, इस वजह से बसंत आ पाया, और बसंत के पीछे वापस पतझड़ आने ही वाला है, इसी वजह से बसंत की महिमा है। लेकिन ये बात समझ नहीं आ सकती कि ये उजाले की महिमा अंधेरे की वजह से है। व्हाइट चौक से इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि बोर्ड ब्लैक है। अगर बोर्ड भी व्हाइट होगा तो फिर व्हाइट चौक काम नहीं करेगी, उसके लिए ब्लैक पेन लाना पड़ेगा, ब्लैक चौक लाना पड़ेगा। तो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। सत, सत्तावान होना, अस्तित्ववान होना। इसका गुणधर्म यह है
इसमें उत्पत्ति भी है, विनाश भी और द्रव्य भी है। यानी ये शाश्वत भी है और परिवर्तनशील भी है, दोनों एक साथ है। कोई दार्शनिक बोलते हैं जो शाश्वत है वो तो शाश्वत है, इसमें परिवर्तन कैसे हो सकता है? कहते परिवर्तन फिर झूठ हुआ, शाश्वत होना ही सत्य हुआ। फिर मृत्यु तो झूठी हो गई, तो जन्म ही सत्य हुआ। लेकिन नहीं, आगम वाणी कहती है जहाँ जन्म है वहीं मरण भी, बनना है तो ध्वस्त वही। सूरज शशि दिशि कहती है, कहाँ जन्म जहाँ जन्म है मरण वही, बनना है तो ध्वस्त वही। परिवर्तनशील जगत में परिवर्तन और अपरिवर्तन दोनों शाश्वत रूप से सदा थे, है, रहेंगे। हमारी दृष्टि में जो ये लिमिटेड सोच डेवलप हो जाती है, वो लिमिटेड सोच ही हमारे को सारे कष्टों का, दुखों का कारण बनती है। जैसे ही हम चित्रपट पर आने वाले किसी एक चित्र के साथ इंडल्ज हो जाते हैं, वैसे ही बदलते हुए चित्र अब हमें दुख देने लगते हैं। और अगर हमें पता लग जाए कि ये चित्र भी जो आया है वो भी चला जाएगा, जो आया है वो भी बीत जाएगा, बस ये एक लाइन भी कि जो भी आया है वो बीत जाएगा, जो उत्पन्न हुआ है वो मरेगा और मर ही रहा है, उत्पन्न होने के क्षण में मर ही रहा है, जन्म के क्षण साथ साथ मृत्यु साथ ही साथ घटित हो रही है। जो दोनों को एक साथ स्वीकार कर पाएगा, बस वह सत्य के साथ जुड़ के जीने से सत्य को उपलब्ध होता है। सत्य की समझ, सत्य की प्रज्ञा जागरण होने से हम सत्य के संग को उपलब्ध होते हैं। सत्संग को, यानी अपने भीतर जो सत्य है उसके संग को उपलब्ध होता है, उसको सत्संग कहा गया। कि हमारे भीतर जो सत्य है उसका संग कर लो। ये सत्य क्या है? ये उत्पत्ति, विनाश और द्रव्य तीनों गुणों से युक्त है। कहते महावीर ने त्रिपदी कही और उन प्रज्ञावान पंडितों के द्वार उद्घाटित हो गए, उनको त्रिपदी में ये सत्य समझ आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि महावीर ने इस पूरे अस्तित्व की समझ को आ, अपनी प्रज्ञा से तीन ही अक्षरों में, तीन ही शब्दों में इस भांति प्रकट किया कि वो उन पंडितों के भीतर जो भी शंका कांक्षा कुछ मौजूद थी, जो भी कहीं अटकन अटका मौजूद था, वो बस ये चाबियों की तरह गया और उनके भीतर की कुंजी खुल गई, अटकाव खत्म हो गया, कहीं पारदर्शिता पैदा हो गई। आ गए थे उनको 14 पूर्वों का सार उनकी पदी में मिल गया। क्या है ये 14 पूर्वों का सार एक ही पदी में, ऐसा क्यों कहा गया? परंपरा कहती है कि तीन पद में 14 पूर्वों का सार समाहित है। तीन पद क्या? उपन्नी व विगमे व ध्रुवे व, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, ध्रुव है।
जो पूरे जगत का ज्ञान समाहित है। कैसे? हम रिफ्लेक्शन, कुछ रिफ्लेक्ट करें, अपने आप पे रिफ्लेक्ट करें, खुद के जीवन पे, देन ओनली वी कैन रियलाइज कि हमारे भीतर कुछ उत्पन्न हो रहा है, कुछ नष्ट हो रहा है, और कोई है जो इन दोनों को साक्षी होकर देख पा रहा है, समझ पा रहा है। वही हमारा बचपना आया, चला गया, जवानी, बुढ़ापा, जन्म मृत्यु में तब्दील होता जा रहा है हर क्षण। और मरना भी मरना नहीं है, मरना फिर किसी और रूप में बदल जाना है। पदिया बदल जाती है लेकिन हम फिर भी रहते हैं। जैसे हम कपड़े बदल गए, नए रूप में आ गए, फिर भी हम तो वही है। ऐसे हम बने भी रहते हैं। तो बनना, जुड़ना, जुदा हो जाना, ये अस्तित्व की मौलिक प्रकृति है, यही स्वभाव है। ये संपूर्ण जगत ऐसे ही परिचालित है। तो यहाँ पर जहाँ सब कुछ बदल रहा है, उस परिवर्तनशील जगत में मैं किसी भी तरह के परिवर्तन का साक्षी रहूं, लेकिन उसका कर्ता विकर्ता न बनो। मैं परिवर्तनों की पकड़ ना बनाऊं। अच्छे परिवर्तन को मेरा, बुरे परिवर्तन को हटाना, ये आत्म ध्यान में ना जाओ। सब बहती धारा में बह रहा है। किसी ने कुछ पंक्तियां लिखी थी ऐसी, है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत हिल जाया करते हैं, अक्सर समय के चक्कर में सब गोते खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। जैसे कवि की पंक्तियां है। मजेदार लाइन पहली है कि है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते। ये पूरा अस्तित्व एक धारा प्रवाह की तरह। और धारा का एक वजह नियम है कि वो उत्पन्न होती है, विनष्ट होती है, क्षण क्षण सदा है। लेकिन क्षण से उत्पन्न विनष्ट होते हुए वो मौजूद है, धारा है। तीनों एक साथ है। और तीनों को अपने भीतर एक साथ देख पाना, तीनों को अपने भीतर एक साथ देख पाना, जिसे आ गया, वह सत्संग को उपलब्ध हो गया, वह सत्य को उपलब्ध हो गया। और उसका जीवन सत्य जीवन है, सत्यमय जीवन। लोग पूछते हैं सत्य कैसे पाए, सत्य कैसे खोजे, सत्य कैसे मिले। अगर ईश्वर जाग के देख पाए, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य, अपने भीतर हर क्षण उत्पन्न होने वाली पर्याय को, विगमित होने वाली पर्याय को, और अपने द्रव्य स्वरूप को। गौतम बुद्ध ने इसकी विपश्यना करने को कहा। और उन्होंने कहा देखो, क्षण क्षण सब कुछ बदल रहा है, इसलिए क्षण को देखते जाओ, क्षण को देखते जाओ, बदलने वाली हर पर्याय को देखते जाओ, आती श्वास जाती श्वास को देखते जाओ, बदल रही है श्वास, हर क्षण क्षण बदल रही है। और श्वास को देखते 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 तुम उस क्षण को उपलब्ध हो जाओगे जो तुम इस श्वास के भी परे हो, क्योंकि श्वास भी पैदा होने के बाद जुड़ी है। हम श्वास लेके पैदा नहीं हुए थे। विकट का संबंध है श्वास का हमारे साथ, क्योंकि जैसे ये चली जाएगी और अब दोबारा हम नहीं ले पाएंगे, तो हम इस शरीर से विदा हो जाएंगे। लेकिन उस सबके बावजूद भी श्वास और हम एक नहीं है। एकदम निकट है श्वास हमारे, लेकिन श्वास और हम एक नहीं। श्वास इस शरीर को और हमें जोड़ी हुई है। ये सेतु है, ब्रिज है। इस ब्रिज पे चलना सीखो।
इस वृक्ष को जागते हुए देखो। तो इसी वृक्ष के साथ समझ में आता है कि आतिश्वास उत्पत्ति है, जातिश्वास विनाश है। आतिश्वास जन्म है, जातिश्वास मृत्यु है। अगर श्वास गई और दोबारा न ली गई तो उसका नाम मृत्यु है। तो श्वास का आना, श्वास का जाना, उत्पाद, व्यय और श्वास का साक्षी होना, द्रव्य, एक साथ हो रहा है। एक साथ तीनों घटित हो रहा है। स्त्रीपदी को जो समझ लेता है वो सत्य को उपलब्ध हुआ। उत्पाद, व्यय, द्रव्य, युक्तम, सत्य। जय हो।